हमने नोटिस किया है 2003-4 में हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 9.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे, जो 23-24 में है 50% कम हो गए, तकरीबन 4.5 लाख रह गए हैं। तो एजुकेशन का भट्टा बैठ रहा है, पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं और टीचर बोल रहे हैं कि हमको हड़ताल करनी है, हमारे अपने डायरेक्टर डे क्यों बना दिया, कम्युनिकेशन गैप है जी, हम कहाँ जाएंगे। जो दो टीचर होते हैं प्राइमरी स्कूल में, कभी एक टीचर होता है, तो एक और टीचर 5 क्लासेस देख रहे हैं। भाई हम सबसे बड़ी एसोसिएशन है एम्प्लॉयज़ की हिमाचल प्रदेश की, और हम प्रेशर ऐसा बनाएंगे, वो इतने धरने प्रदर्शन कर देंगे कि सरकार को हम डाउन कर देंगे, उनके डिसीजन को बैक करना पड़ जाएगा। और आप ये बोल रहे हो कि भाई हम ऑनलाइन काम नहीं करेंगे, हमें सिम दो और इंटरनेट दो। यार क्या मजाक है ये, तुम एक सिम नहीं दे सकते, तुम इंटरनेट अपना फोन नहीं यूज कर सकते, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ये कह रहे हैं कि सिम नहीं दी, पंच नहीं दिया, बेसिकली प्रॉब्लम इज ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाएंगे हम लोग। वो थी सर, दैट इज अ प्रॉब्लम। अब मशीनों के साथ कैसे रेस करोगे, पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन कैसे लेके आओगे। आपको काम करना है अपनी मिट्टी के लिए, सेवा करनी है प्रदेश की, देश की, वो भावना डालनी पड़ेगी। नहीं डालोगे तो यहाँ ना 500-600 स्कूल बंद हो गए, किसी पीटीएफ ने आवाज नहीं उठाई कि जो सरकारी सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, स्क्वीज नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। आवाज कब उठाई? जब ये बोला कि जनाब हाजिरी ऑनलाइन हाजिरी रहेगी। आवाज कब उठाई? जब ये बोला जनाब अब तो इंटीग्रेट होना पड़ेगा, सरकारी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, रिसोर्स शेयरिंग करनी पड़ेगी। ये रेवोल्यूशन है एजुकेशन में, रेवोल्यूशन। तो आपको क्या लग रहा है? स्टेप तो बोल्ड है सर पर्सनल इंटरेस्ट में आएंगे क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत हावी रहती है इन संगठनों में ना। अगर एक बोल्ड स्टेप ले लिया सीएम ने ना, ठीक है, ये स्कूल बंद करने का अच्छा स्टेप था, जो जिसमें स्टूडेंट्स ही नहीं थे, और एक निदेशालय का जो स्टेप है, ये 2 स्टेप तभी मुख्यमंत्री के काम आएंगे जब वो राजनीति को स्कूलों से खत्म करेंगे। इस टॉक शो में आपका स्वागत है। आज हम सीधा मुद्दे पर आते हैं और आज का मुद्दा है बुनियादी शिक्षा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे शिक्षा की, बुनियादी शिक्षा की और गुरुजनों की। सुना है आजकल हिमाचल प्रदेश में बुनियादी शिक्षा को प्रदान करने वाले हमारे गुरुजन नाराज चल रहे हैं, खूब बखेड़ा मचा हुआ है। एक तरफ शिक्षक नाराज है तो दूसरी तरफ जो हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन है वो उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। देखते हैं ये सारी की सारी जो उथल पुथल चल रही है कौन सी करवट में जाती है। हमारे एक्सपर्ट पैनल हमारे बीच है, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप भी अपनी नजर बना के रखिएगा, अपनी राय भी जरूर शेयर करिएगा। चलते हैं सुनील चटर्जी आपके पास। गुरुजन नाराज क्यों चल रहे हैं और खास करके वो जो बुनियादी शिक्षा का आधार माने जाते हैं यानी प्राइमरी शिक्षक सरकार से क्यों उखड़े हैं? अभी इन्होंने जो डायरेक्टोरेट था, पहले 2 डायरेक्टोरेट थे, एक हायर एजुकेशन का था और एक एलिमेंट्री का था। तो अब हिमाचल सरकार ने एक ही डायरेक्टोरेट बनाने की जो पीछे अधिसूचना जारी की, तो उसको लेकर जो प्राइमरी टीचर्स हैं इन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। और जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, जो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने वही एलिगेशंस लगाए हैं कि भाई हमें कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया। हमारी मीटिंग हुई थी, शिक्षा मंत्री से मीटिंग हुई थी, फिर राकेश कंवर जी जो शिक्षा सचिव हैं उनसे मीटिंग हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि जब भी हम इस अधिसूचना को जारी करेंगे, निर्णय लेंगे, तो आप SOPs जारी करेंगे। पहले हम बताएंगे कि भाई आपके जो अधिकार हैं उनसे हम वंचित नहीं करेंगे, आपकी बातों, जायज बातों को हम मानेंगे, लेकिन SOPs जारी होंगी प्रॉपर वे में। तो इनका यही आरोप है कि SOPs जारी नहीं हुई। तो ये कह रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए उखड़े हुए हैं, उनको लगता है कि इनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। पर ये भी कह रहे हैं कि डायरेक्टर बनना खराब बात है, डायरेक्टर बनना ही नहीं चाहिए। प्राइमरी डायरेक्टर अलग से रहना चाहिए था, समग्र शिक्षा का अलग से रहना चाहिए था, हायर एजुकेशन का अलग से रहना चाहिए था। ये इंटीग्रेशन क्यों हो गई, तीनों डायरेक्टोरेट एक क्यों हो गए, ये भी इनका मुद्दा है। नहीं ठीक है, इनका ये तो बोल रहे हैं कि 4 डायरेक्टोरेट हो जाए, लेकिन फिर गुणवत्ता जो क्वालिटी एजुकेशन है वो तो इस मुद्दे पर पूरी जी आपकी राय क्या है? क्या सरकार ने एक डायरेक्टर बना दिया है पर प्राइमरी टीचर बिदके हुए हैं, उनको लग रहा है कि उनके अधिकारों का हनन हो गया, उनके जो इंटरेस्ट थे उनको अनदेखा कर दिया गया, और सरकार कह रही है कि हमको क्वालिटी एजुकेशन की बात करनी है तो हमको ये करना ही होगा। आप क्या सोचते हैं? सर सरकार सारे काम गलत नहीं कर रही है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने डायरेक्टर बना के गलत किया या सही किया। वो सरकार का सही भी निर्णय हो सकता है कि वो कर दे, लेकिन बात है कि कम्युनिकेशन की, और इनके मुद्दे पहले से ही थे। ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि आपने हमें पहले से DA और TADA की प्रॉब्लम आ रही थी, हमारी प्रमोशन के बाद हमें स्केल्स नहीं मिल रहे थे, और अब आपने डायरेक्टरेट एक कर दिया है, तो अब और जो है वो मैस हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा मैस। तो वो दिक्कत आ रही है। मुझे लगता है कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये एक सेंसिटिव इशू है सर, क्योंकि बच्चा जो होता है वो 5th क्लास तक ही उसमें उसकी फाउंडेशंस पक्की होती हैं। अगर
क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो वही बच्चे जाता है जो बेचारे मतलब नहीं कर पाते हैं बाकी चीज़ें अफोर्ड। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को, टीचर्स को इसको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटाना चाहिए इसको। और इसको, क्योंकि इस पे बच्चों के जीवन पे असर पड़ रहा है इस चीज़ से, बहुत लंबा खिंच गया ये मामला, इतना लंबा खिंचना नहीं चाहिए था ये। इस मामले में आपको क्या लग रहा है कि सरकार अपनी तरफ से, सरकार का जो डायरेक्शन है और जो कदम है बिल्कुल ठीक है, या टीचर अननेसेसरी अड़े हुए हैं उनको हटानी चाहिए? मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन एक गैप है। सरकार का जो कदम है कि चलो उन्होंने इंटीग्रेट कर दिए सारे डायरेक्टरेट, ठीक है कर दिए, उनको लग रहा होगा कि करने से इससे बेनिफिट होगा, लेकिन उनके जो इश्यूज थे टीचर के, बिकॉज दे आर ऑल्सो द स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट ना, तो उनको कंसिडर करना चाहिए था, कम्युनिकेट कहीं ना कहीं करना चाहिए। तो हर चीज़ का समाधान होता है, कॉम्प्रोमाइज तो हर जगह होता है ना, डायलॉग तो खत्म नहीं ना होता सर, डायलॉग नहीं खत्म होना चाहिए। अब तो टसल वाली बात आ गई है। पर चड्ढा साहब, आपने तो सुना होगा लगातार जितने भी अपने हिमाचल प्रदेश के मुद्दे रहते हैं, अब गहरी नजर बना के रखते हैं, कितने राउंड डायलॉग का डिस्कशन हुआ है सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन, इवन जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उनके, और ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे प्राइमरी फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं, उन सबके साथ डायलॉग हुआ है। उसके बावजूद भी टीचर बिदक क्यों गए हैं? ये थोड़ा इसको खंगालने की कोशिश करिए, ताकि हमारे जो सुधी दर्शकगण हैं उनको और जानकारी मिल सके। नहीं, आपने ठीक कहा कि मीटिंग्स तो काफ़ी हुई हैं, शिक्षा मंत्री के साथ मीटिंग्स हुई हैं, फिर शिक्षा सचिव के साथ मीटिंग्स हुई हैं, ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो ये प्राइमरी टीचर्स हैं, जो पीटीएफ है, ये पीटीएफ एक वक्त में सबसे स्ट्रॉन्ग फेडरेशन मानी जाती थी एम्प्लॉइज की। पीटीएफ जो ये एम्प्लॉय यूनियन है इनकी, वैसे तो जो टीचर्स की एम्प्लॉय यूनियन है, जो मैं स्टडी कर रहा था, करीब 7 से 8 हिमाचल प्रदेश में टोटल जो एम्प्लॉय यूनियंस हैं, जैसे टीजीटी का है, फिर आर्ट वालों का ऐसी बड़ी ज़्यादा है, फिर एक हिमाचल गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन है जिसके वीरेंद्र चौहान अध्यक्ष है, इस तरह से बड़ी ज़्यादा है। लेकिन उन सब में जो पूरे हिमाचल प्रदेश में कोई भी डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कोई यूनियन है वो है पीटीएफ। हाँ। और पहली से लेके 5वीं तक जितने प्राइमरी स्कूल्स हैं उसके करीब 25,000 शिक्षक हैं उसमें, और 25,000 शिक्षकों का मतलब ये है कि भाई सबसे बड़ी यूनियन होगी। 25,000 बड़ा प्रेशर ग्रुप है एक तरह का। 25,000 शिक्षकों का मतलब ये हुआ कि आपके परिवार में अगर 2 वोट भी हैं, अगर हस्बैंड वाइफ का 2 वोट है, अगर आपके बहन का वोट है, तो ये कम से कम मतलब 4-5 लाख वोटर्स को प्रभावित करता है। तो इसलिए कई बार हमेशा सरकार भी डरती है। इससे पहले भी कई बार वार्तालाप हुए कि क्यों ना एक डायरेक्टोरेट बना दिया जाए, तो इससे पहले भी प्रयास इंटरनल होते रहे हैं, लेकिन इंटरनल विरोध इतना हुआ कि सब डर गए। तो इसमें एक मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जो मतलब ये फैसला है राकेश कंवर जी पहले जर्नलिस्ट हुआ करते थे, और आई थिंक ये 94 या 98 बैच के हैं, 94 बैच के एचएस ऑफिसर हैं, और उससे पहले पत्रकार थे। तो इन्होंने एक स्टैंड रखा अच्छा, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इससे पहले भी जहां ये रहे हैं उन्होंने बेहतर काम किया, और जब से शिक्षा सचिव बने तब से इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। तो इन्होंने एक डिसीजन लिया, और पहले भी शिक्षा सचिव डिसीजन लेते थे, लेकिन उसमें एक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, उन्होंने भी एक डिसीजन लिया। इट्स अ बोल्ड डिसीजन। बेसिकली स्कूल बंद करना एक बहुत बोल्ड डिसीजन है, और स्कूल बंद करने के बाद इस तरह से डायरेक्टोरेट एक बनाना, बाकी हायर एजुकेशन का डायरेक्टोरेट खत्म कर देना, एलिमेंट्री एजुकेशन का डायरेक्टोरेट खत्म कर देना, पॉलिटिकली बहुत टफ होता है डिसीजन लेना। तो ठीक है, कुछ डिसीजन सरकारों के खराब होते हैं, कुछ ठीक भी होते हैं। तो मुझे ये डिसीजन पॉलिटिकली बड़ा मुश्किल था, लेकिन सरकार ने स्कूलों के हित को देखते हुए, बेहतरी को देखते हुए, क्वालिटी एजुकेशन को देखते हुए ये डिसीजन लिया है। और जैसा आप कह रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर ने और सेक्रेटरी एजुकेशन ने बहुत बोल्ड और रिफॉर्म करने वाला डिसीजन लिया है। पूरी चीज में गलत क्या है? अगर सेक्रेटरी एजुकेशन या सरकार ये बोल रही है कि हमको एजुकेशन को बेहतर करने के लिए एक डायरेक्टरेट बनाना है, ये जो हमारे संघ के लोग हैं, पीटीएफ के लोग, ये मान क्यों नहीं जाते? कोशिश की इन लोगों से, क्योंकि इस डिबेट से पहले हम लोग ग्राउंड रियलिटीज में जाते हैं, तो बात करने की कोशिश की, तो वो लोगों को ना यही चीज़ें क्लियर नहीं, ग्राउंड लेवल पे जिन लोगों से हमने बात की उनको ये चीज़ें क्लियर नहीं है। मुझे नहीं पता कि यूनियन के लीडर्स ने उनको क्लियर नहीं किया है ये क्या इशू है। वो कह रहे हैं कि सर हमारी प्रमोशंस का क्या बनेगा, बेनिफिट्स पहले नहीं मिल रहे हैं, अब सेंटर हेड टीचर बनने थे वो नहीं बन पाएंगे, हेड टीचर बनने थे वो नहीं बन पाएंगे, ब्लॉक लेवल पे जो जाते हैं प्रमोट होके वो नहीं बन पाएंगे। तो वो एक मेजर इशू है। कोई भी पर आपको याद होगा, मुझे लगता है एजुकेशन मिनिस्टर ने भी बड़ा क्लियर किया है रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और सेक्रेटरी एजुकेशन तो बात करते रहे हैं कि आपके जो प्रमोशन चैनल है उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। यानी आपको हेड टीचर बनना ही है, आपको सेंटर हेड टीचर बनना ही है, आपको बीपीओ बनना ही बनना है। तो जो प्रमोशन चैनल है उसमें कहीं भी बैरियर नहीं खड़ा होने वाला है। सर यही कम्युनिकेशन गैप है ना।
अब हमने इस मुद्दे को लेकर जो है वो कांगड़ा जिला सबसे बड़ा जिला है, तो मैंने पर्सनली खुद कई लोगों से फोन पे बात की। मैंने कहा इशू क्या है इसमें, तो बात ठीक है चलो एक डायरेक्टर ने दिक्कत क्या आएगी आपको, वो कह रहे हैं सर पहले हमारे क्लियर नहीं, हमारी प्रमोशन रुक जाएंगी। और एक ने नहीं कहा, सभी ने एक ही उसमें कहा और अलग अलग लोगों से अलग अलग कम्युनिकेशन गैप है। ये बात बड़ी हास्यास्पद लगती है कि आज के दौर में जहां कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है, सिंगल क्लिक करते ही कम्युनिकेशन कहां से कहां पहुंच जाता है। और अगर हमारी पीटीएफ और ये जो लीडर हैं टीचर्स यूनियंस के, अगर ये बोलते हैं कि जी कम्युनिकेशन गैप है, जो सरकार चाहती है वो हम तक पहुंच नहीं रहा है, जबकि मल्टीपल राउंड मीटिंग्स हो चुकी हैं। चड्डा जी आप थोड़ा इसमें रोशनी और डालिए। नीचे तक यूनियन तक वो बातें नहीं पहुंची हैं, ऊपर तक शायद जो राउंड हुई है राउंड टेबल टॉक्स वो ठीक है, लेकिन नीचे जो इनके यूनियंस के मेंबर्स हैं जो 25-30 चड्डा जी ने भी कहा, उन तक ये चीजें नहीं पहुंची हैं। और मेरे को लगता है ट्रस्ट डेफिसिट भी है, उनके मन में ये चीज अच्छे से घर करके बैठी है कि प्रमोशंस का इशू आएगा ही आएगा। लेकिन जहां तक हम रिफॉर्म की बात करते हैं, आज वक्त आ गया कि हिमाचल प्रदेश में जो पब्लिक सेक्टर की जो एजुकेशन उसको बचाने का आपने बिल्कुल ठीक इंडिकेट किया है। आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे पेरेंट हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो महीने की 1000 रुपए, 2000, 5000, 10,000 फीस नहीं दे सकते, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर उसमें एजुकेशन बहुत महंगी हो जा रही है। आजकल एक उम्मीद है पब्लिक सेक्टर में एजुकेशन का क्वालिटी में आ जाना और उसको उस लेवल तक लेके चले जाना। सरकार इस डायरेक्शन में कदम बढ़ा रही है। हमने नोटिस किया है 2003-4 में हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 9.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे, जो 23-24 में है 50% कम होकर तकरीबन 4.5 लाख रह गए हैं। तो एजुकेशन का भट्टा बैठ रहा है, पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं और टीचर बोल रहे हैं कि हमको हड़ताल करनी है, हमारे अपने डायरेक्टर डे क्यों बना दिया, कम्युनिकेशन गैप है जी, हम कहां जाएंगे। इसमें तो पब्लिक सेक्टर और ज्यादा स्क्वीज हो जाएगा और जो जरूरतमंद पेरेंट्स हैं उनको स्कूल नहीं मिल पाएंगे सरकारी वाले, कहां जाएंगे चड्डा जी। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारी गेम जो है ईगो और पावर की है। हाँ करेक्ट। ईगो और पावर इनकी, प्राइमरी स्कूल है वही राजा है, जो दो टीचर होते हैं प्राइमरी स्कूल में, कभी एक टीचर होता है, तो एक और टीचर 5 क्लासेस देख रहे हैं। एक क्लास में कई बार फर्स्ट में बच्चा है, उसके 3-4 सब्जेक्ट है, किसी के 6 सब्जेक्ट है किसी क्लास के, तो कुल मिला के अगर 5 क्लासेस में अगर 25-30 सब्जेक्ट्स भी हैं, उनको 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वहीं से सारे फंड्स आ रहे हैं, मिड डे मील का फंड आ रहा है, आपको बाउंड्री वॉल के लिए फंड्स आ रहा है, मतलब रख रखाव के लिए जो फंड्स आते हैं, तो उसका करते धरता तो वही होते हैं ना। एक पावर सेंटर होता है ना कि मतलब एक पावर है मेरे पास, भाई मैंने डीडीओ पावर मेरे पास है, सिस्टम मेरे पास है, फिर एक आदत बनी होती है यार मैं ही तो राजा हूँ। आज मान लिया कि आप बैंक मैनेजर हो, बैंक मैनेजर अपनी पावर के साथ पूरे बैंक को चला रहा है, अब कोई सेंटर हेड बना दिया वहां पे, वो उसके ऊपर बैठ गया तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम ये है बेसिकली कि जो प्राइमरी स्कूल का हेड है वो हेडमास्टर है, तो प्राइमरी स्कूल अपने हिसाब से बंदा चला रहा है, जो हेड है उसका हेड टीचर है, सेंटर हेड टीचर है। अब क्या है कि अब ये हो गया कि भाई अब जो आपके सराउंडिंग, अगर आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो वो कंट्रोल में आ जाएगा प्रिंसिपल के। तो क्या होगा कि जो डीडीओ पावर्स हैं वो सारी की सारी प्रिंसिपल्स के पास चले जाएंगे, तो एक तरह से वो टीचर ही बन गया। अगर आपके आसपास कोई हाई स्कूल है तो आपके फिर वो जो वहां पे हेडमास्टर होगा उसके पास डीडीओ पावर चले गई। तो सारी गेम है वो, और इनके पास एक हथियार है कि हमारे पास भाई हम सबसे बड़ी एसोसिएशन है एम्प्लॉइज की हिमाचल प्रदेश की, और हम प्रेशर ऐसा बनाएंगे, वो इतने धरने प्रदर्शन कर देंगे कि सरकार को हम डाउन कर देंगे, इनके डिसीजन को बैक करना पड़ जाएगा। अभी तक इनके दिमाग में मुझे लगता है कि मैं फितूर वर्ड यूज करूंगा इसमें, मतलब मैं इनको कंडेम नहीं कर रहा हूँ, बट कई बार कुछ अच्छे डिसीजन होते हैं ना, उसमें साथ चलना चाहिए। आप देखो एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, जब पहली बार कोई घोषणा हुई एयरपोर्ट कई कमियां रह जाती हैं, पहली बार थोड़ा सब कुछ हो जाता है, सब कुछ पहले एसओपीज बना दे देती है। जब कोई चीज शुरू हो जाती है उसके बाद धीरे धीरे उसमें अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। आज ये धर्मशाला कॉलेज बन रहा था तो पहले ओल्ड बिल्डिंग थी, फिर वो साइंस ब्लॉक नया बना, कुछ बन रहा है, नया बन रहा है, भर्तियां हो रही हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ होता है ना, पहले पहले थोड़ा हो जाता है सब कुछ। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस रखनी चाहिए और अपनी बात करने का कोई तरीका होना चाहिए। आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, एक अध्यापक ही धरना प्रदर्शन करेगा तो उसका शिष्य क्या करेगा? प्राइवेट स्कूल में मैंने कभी नहीं सुना कि प्राइवेट स्कूल के मेरा बेटा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, अगर कोई पेरेंट्स के फेवर में कोई बात नहीं आती है, कोई ऐसी चीज होती है तो धरना प्रदर्शन थोड़ा कर सकते हो आप। आपको तरीका होता है बात रखने का, आप ये कहना चाह रहे हैं। वहां पे धरना प्रदर्शन कर दिया आपने, वहां पे एक दिन पूरा इतने बड़े 1000 टीचर्स थे वहां पे गए, भाई 1000 टीचर्स वहां से स्कूल से चले गए, फिर वो स्कूल कैसे चलेगा? 2-2 टीचर पहले ही है वहां पे, एक टीचर वैसे धरना प्रदर्शन में चला गया, फिर आप बोल रहे हो कार्रवाई कर दी, और आप ये बोल रहे हो कि भाई हम ऑनलाइन काम नहीं करेंगे, हमें सिम दो और इंटरनेट दो।
यार क्या मजाक है ये, तुम एक सिम नहीं दे सकते, तुम इंटरनेट अपना फोन नहीं यूज कर सकते, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा तरीके से करो, गुरुओं की तरह बिहेव करो ना, कोई मैं क्या बड़ी ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि एक प्राइमरी टीचर जो अच्छी खासी जो जिनका जो पे रोल बिल्कुल सम्मानजनक है एक्चुअली, और वो ये कहें कि हम इसलिए भी हड़ताल पे हैं क्योंकि हमको डाटा के चार्जेस नहीं मिल पा रहे हैं, या इस तरह के डाटा पंच करने के चार्जेस नहीं मिल पा रहे हैं। पुरी जी, कई बार ऐसा आपको लगता नहीं है कि जब हम पब्लिक सेक्टर में होते हैं तो जो प्रोफेशनल इंटरेस्ट होते हैं और पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए? अभी ऐसा लग रहा है कि जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो प्रोफेशनल इंटरेस्ट के ऊपर या जिम्मेदारियों के ऊपर हावी हो रहे हैं। कहा जाता है ना कि गवर्नमेंट सेटअप में ना ट्रेनिंग्स नहीं होती है, बाहर किसी को कैमरे के नीचे काम करना पड़ेगा। अब हम लोग यदि काम करते हैं तो हमारे एम्प्लॉयज हैं, हम कैमरे के नीचे काम करते हैं, वर्किंग आवर्स है, और एक समय आएगा कि सब कुछ कैमरा कंट्रोल ही हो जाएगा। आज आप देखो कि बड़े बड़े जो शोरूम्स आ रहे हैं, ब्लिंकिट है, मॉल है, ये सब आ रहे हैं, 250, 300 कैमरे लगे हैं, उसी की विजिलेंस में बंदे काम करते हैं। अब वो हैबिट जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि सिम नहीं दी, पंच नहीं दिया, बेसिकली प्रॉब्लम इज नॉट ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाएंगे हम लोग। वो तीसरा दैट इज अ प्रॉब्लम। अब मशीनों के साथ कैसे रेस करोगे, पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन कैसे लेके आओगे, वो प्रॉब्लम है ना। और वो प्रॉब्लम ये नहीं है कि टीचर्स उसमें गलत है, टीचर्स उसमें गलत नहीं है, वो एक ना डिसिप्लिन बनाया नहीं गया गवर्नमेंट सेटअप में कि मतलब बिल्कुल उससे आना है और वो करना है। अब जो हायर स्कूल्स के जो टीचर्स हैं इसी के एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो तो अपना बायोमेट्रिक और वो सारा लगा ही रहे हैं, उनको हैबिट पड़ गई है अब तक। अब इनको उसमें लाना जो है, अरे हुजूर पुरी जी, जो आजकल जेबीटी टीचर है, प्राइमरी टीचर्स हैं, हमारे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, मास्टर्स हैं, बैचलर से कम तो है ही नहीं है, और बहुत पढ़े लिखे लोग बुनियादी शिक्षा में आ रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन में आ रहे हैं, और हर इंडिविजुअल सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, डिजिटल फ्रेंडली है। आदत नहीं है, आदत नहीं सर, मतलब कि वो डिसिप्लिन नहीं है, ये इंटेंशन नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें। हाँ वही, आदत इसलिए नहीं है, इंटेंशन तो देखो सर, वो तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना आपको वही बात है कि गवर्नमेंट सेटअप में वो चीजें डालनी पड़ेंगी कि यार आपको काम करना है अपनी मिट्टी के लिए, सेवा करनी है प्रदेश की, देश की, वो भावना डालनी पड़ेगी। नहीं डालोगे तो यहाँ ना आपने सेवा की और मिट्टी की बात कर दी, देश सेवा की बात कर दी। हिमाचल प्रदेश में सरकारी खास करके प्राइमरी स्कूल के बच्चे 9.5 लाख से 4.5 लाख रह गए। क्या कोई प्राइमरी शिक्षक संगठन, पीटीएफ जिसकी बात कर रहे हैं, हड़ताल पे आया, मुद्दा उठाया, मीटिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे बच्चे कम हो रहे हैं जी, हमको सपोर्ट करिए? किसी ने नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट है। स्कूल बंद हो गए, सिंगल टीचर से काम करते रहे, पर कभी पीटीएफ ने यह नहीं बोला हमारे स्कूल्स में इवन 500-600 स्कूल बंद हो गए, किसी पीटीएफ ने आवाज नहीं उठाई कि जो सरकारी सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, स्क्वीज नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। आवाज कब उठाई? जब ये बोला कि जनाब हाजिरी ऑनलाइन हाजिरी रहेगी। आवाज कब उठाई? जब ये बोला जनाब अब तो इंटीग्रेट होना पड़ेगा, सरकारी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, रिसोर्स शेयरिंग करनी पड़ेगी। ये रेवोल्यूशन है एजुकेशन में, रेवोल्यूशन। तो आपको क्या लग रहा है? स्टेप तो बोल्ड है सर ये। तो पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा हावी हो रही है या प्रोफेशनल इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर फोकस नहीं है? सर पर्सनल इंटरेस्ट इसमें आएंगे क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत हावी रहती है इन संगठनों में ना, और पॉलिटिक्स को एक मैसेज सिर्फ देश और प्रदेश की सेवा और मिट्टी की सेवा का ही होना चाहिए कि अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करना। लेकिन वही बात है कि इन्होंने उस समय नहीं आवाज उठाई कि जब बच्चे कम हो गए, एडमिशन्स कम हो गई, जो एक टीचर काम करता रहा, वो इसलिए नहीं क्योंकि इसमें ना पॉलिटिक्स ज्यादा घुस गई है और वो शिक्षा वाला जो मसला है वो थोड़ा सा हल्का पड़ गया है। तो वो इंटेंशंस जो है वो क्लियर तो आपको ऊपर बैठ के करनी पड़ेंगी ना। अब ये गवर्नमेंट बोर्ड सब तो इसमें लिया है, अब कितना कहीं ना कहीं चड्ढा जी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट संगठन, उनको भी ओन करनी चाहिए कि जिस सिस्टम में वो काम कर रहे हैं वो सिस्टम किसी और का नहीं, आपका अपना है। उस सिस्टम को डेवलप करना, बनाना, बिल्ड करना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी आंखों के सामने सामने, सेवा करते के सामने सामने वो कमजोर हो रहा है, जर्जर हो रहा है, हालत खस्ता हो रही है, बच्चे बिखर रहे हैं, आपसे निकल के आपका भरोसा छूट रहा है, कम हो रहा है, और आपसे निकल के प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं। ये एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे देखते हैं? एक आपने बड़ी अच्छी बात की, इसको दोहराना चाहिए। मुझे लगता है कि कम टीचर्स हैं प्राइमरी स्कूल्स में, इसमें सही है उनकी बात कि टीचर्स कम है। अभी ये विरोध कर रहे हैं भाई, निदेशालय का हो गया, इन्होंने पहले विरोध क्यों नहीं किया कि टीचर्स कम है? अगर सरकार के विरुद्ध आप जा रहे हो, आप क्रमिक अनशन पे बैठ रहे हो और बोल रहे हैं कि हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, फला जाएंगे, मतलब हमारा हक है, तो भाई तुम्हारा हक है तो बच्चों का हक तो ये भी है ना कि उनको टीचर्स चाहिए। तो आप विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किए सरकार के खिलाफ? सरकार के लिए आपने बहुत अच्छी एक चीज उठाई कि आप कम से कम अगर अपने लिए लड़ रहे हो तो इसके लिए भी तो लड़ो ना। एजुकेशन का राइट, बच्चों को भी राइट है क्वालिटी एजुकेशन लेना। ठीक है कि मतलब किसी प्राइमरी स्कूल में 2 शिक्षक हैं, ऑब्वियस सी बात है उसमें क्वालिटी की एजुकेशन कभी नहीं आ सकती। एक टीचर, आप मुझे बताइए कि फर्स्ट क्लास
है, पहली क्लास है, पहली क्लास में 4, 5, 6 सब्जेक्ट, तो आजकल तो मेरे ख्याल 10 सब्जेक्ट हैं प्राइवेट स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल में मेरे ख्याल से 5, 6 सब्जेक्ट तो होंगे, सेकंड क्लास में भी इतने होंगे, थर्ड में भी इतने होंगे। वो 2 टीचर पूरे दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं सकते। एक टीचर बड़ी मुश्किल से उसको आप एक क्लास में कम से कम 3 टीचर होने चाहिए प्राइमरी, तभी पढ़ाएंगे ना। करेक्ट। जब टीचर्स ही नहीं होंगे तो फिर ऑटोमेटिकली वहाँ क्वालिटी एजुकेशन रहेगी। जब क्वालिटी एजुकेशन रहेगी तो लोग अपने बच्चों को वहाँ नहीं डालेंगे। तो ये ठीक है उनकी बात की टीचर्स नहीं है, सरकार की गलती है कि प्राइमरी जो विंग है, एक क्लास में कम से कम 2 से 3 टीचर होने चाहिए हर क्लास में। तो कम से कम 5 क्लास चाहिए, तो 5 क्लासों में कम से कम 12 से 15 टीचर्स होंगे, तब जाके आपका प्राइवेट स्कूल चलेगा। आप ये जुगाड़ कर रहे हो, ये निदेशक लायक बना रहे हो, उससे भी आपकी समस्या हल होने वाली नहीं है। आप 10वीं और 12वीं के टीजीटी को, स्कूल लेक्चरर को प्राइमरी में पढ़ाओगे तो उसका जो वो जो उसमें नहीं पढ़ा, जो उसकी क्लास खाली हुई उसका क्या होगा। और जो आपका स्कूल लेक्चरर था, स्कूल लेक्चरर के लिए एक आदेश हुए थे, बकायदा इसकी अधिसूचना हुई है कि वो 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाएंगे। आज तक उस अधिसूचना पे स्कूल लेक्चरर्स ने अमल नहीं किया, है ना। इसका मतलब कि जो सरकार की अधिसूचनाएं होती हैं उस पे तो शिक्षक कहाँ पे अमल करते हैं। और उसके साथ हमने पहले जो बात की थी ईगो की, तो हमारे लिए क्या प्रोफेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है या सेल्फ ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो ऐसा होता है कि जब राजनीति जहाँ पे घुस जाती है ना, तो उसमें क्या होता है कि एक टीचर सरकारी इतने स्ट्रांग है कि वो पूरी विधानसभा में सबकी ट्रांसफर करवा रहे होते हैं। वो जब ट्रांसफर करा रहे होते हैं तो उनको कहाँ पढ़ाएंगे, मुझे लगता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात चड्ढा जी ने की है, पूरी जी आपका ओपिनियन चाहूंगा। इन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा जो सरकारी लीडर हैं, सॉरी जो टीचर लीडर हैं, एक्चुअली जो पीटीएफ के लीडर्स हैं, वो अक्सर ट्रांसफर के जुगाड़ में लगे होते हैं और अपनी उनकी जो जगह होती है, सीट होती है, जहां वो पोजीशन होते हैं, 10-10 साल से 15-15 साल से एक ही स्कूल में बने होते हैं। तो इंटरेस्ट क्या है? क्या पॉलिटिक्स करना है या एजुकेशन में क्वालिटी चेंज लेके आना है? सर ये संगठन के माध्यम से। सर संगठन के माध्यम से आप देखो तो चड्ढा जी ने जो कहा वो तो ठीक है, और हम सब भी ये चीजें देखते ही हैं कि ये हो रही हैं। अब इसमें मैसेज कौन देगा, गाइड कौन करेगा, बात ये बनती है सर। तो समवन हैज टू कम फॉरवर्ड एंड ये बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे कि टीचर्स में ये चीज आई है। सर एक्चुअल में है द एजुकेशन डिपार्टमेंट में, अगर आपने ट्रांसफर करवानी हो तो सीएम का भी अगर डीओ चला जाता है तो नीचे ऐसे ऐसे धुरंधर बैठेंगे, वो फाइल गुम हो जाती है, डीओ गुम हो जाते हैं, मतलब इतने अंदर तक चीजें हैं सर वो। तो मुझे लगता है कि शिक्षा जो है ना वो थोड़ी सी, मतलब शिक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है सर, और शिक्षा में ये चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसकी गुणवत्ता बनाने के लिए इंटेंशन जो है बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि बच्चों को एजुकेट करना है, और एजुकेट भी इसलिए नहीं करना है कि सिर्फ पेट की रोटी, इट शुड बी हॉलिस्टिक एजुकेशन। अगर आपने ओवरऑल सोसाइटी को डेवलप करना है, लेकिन दिक्कत सर यहीं से शुरू हो जाती है, चड्ढा ने बात कही है अभी कि ट्रांसफर वाला मसला रहता है, उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसमें हॉलिस्टिक एजुकेशन फिर कहाँ से सर वो चीज़ हो पाएगी बच्चों में, आगे सोसाइटी कैसे डेवलप होगी, क्राइम कैसे। सब होने क्या जा रहा है? एक तो राकेश कंवर जी हैं जो मान के चले हुए हैं कि मुझे रिफॉर्म करना है, जो मान के चले हैं कि मुझे स्कूली शिक्षा को बचाना है, सरकारी वाली को खास करके, जो मान के चले हैं कि मुझे क्वालिटी मानक स्थापित करने हैं स्कूलों में, जो मर्जी हो जाए। और अब डू एंड डाई वाली स्थिति है, या तो स्कूल बचेंगे या खत्म हो जाएंगे, और उसके लिए डायरेक्टेड एक बनाना पड़ेगा, क्वालिटी एजुकेशन लेके आनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ पीटीएफ के हमारे जो लीडर्स हैं वो चाह रहे हैं नहीं महाराज, हमें तो जो हमारे वाले इंटरेस्ट है आपको पहले वो बात करने पड़ेंगे। क्या होगा? सेक्रेटरी एजुकेशन बैकफुट पे जाएंगे, पीछे हटेंगे, या पीटीएफ वाले पीछे हटेंगे? क्या लगता है कि जो आईएएस ऑफिसर या एचएस ऑफिसर उनको ट्रेंड किया जाता है ना ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि एम्प्लॉय उस लेवल पे कुछ कर पाता है। जब आईएएस ऑफिसर ने सोच लिया, सरकार ने सोच लिया, जो करना है वो करना। अगर उन्होंने बोल्ड सोच लिया हो तो सरकार एक तरह से भगवान बोला जाता है सरकार को, जो चाहे वो कर सकती है सरकार। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो इन्होंने डिसीजन लिया उस पर आगे जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ठीक है, इन्होंने एक स्टेप लिया है एक डायरेक्टोरेट बनाने का, एक दूसरा बोल्ड स्टेप जब तक मुख्यमंत्री नहीं लेंगे ना तब तक ये सिस्टम भी नहीं मुझे लगता चलेगा। इस वक्त मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को एक बड़ा बोल्ड स्टेप लेना चाहिए और खुद से लेना चाहिए। उनको करना चाहिए कि आज के बाद मैं अनाउंस करता हूं कि मैं किसी भी स्कूल में किसी पॉलिटिकल फंक्शन में नहीं जाऊंगा, और कोई भी विधायक किसी पॉलिटिकल फंक्शन में नहीं जाएगा। पूरे साल में जितने पर्यावरण दिवस, कौन सा स्वच्छता दिवस, फला दिवस, कोई स्कूल में फालतू का नहीं होगा, टाइम वेस्ट होता है, ऐसे पढ़ाई होती है। सिर्फ शिक्षक पढ़ाएंगे और बच्चे पढ़ेंगे, है ना। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वो भाग ले, डेक्लेमेशंस में भाग ले, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले, कहीं बाहर जाए, उनको एक्सपोजर हो, बाहर दूसरे जिलों में जाएं, अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में जाएं, वहाँ के मॉडल्स को समझें, वहाँ के सिस्टम को समझें। ये
एक तरह से अगर एक बोल्ड स्टेप ले लिया सीएम ने ना, ठीक है, ये स्कूल बंद करने का अच्छा स्टेप था जो जिसमें स्टूडेंट्स ही नहीं थे, और एक निदेशालय का जो स्टेप है, ये 2 स्टेप तभी मुख्यमंत्री के काम आएंगे जब वो राजनीति को स्कूलों से खत्म करेंगे। जब राजनीति को खत्म करेंगे और बोल्ड स्टेप लेंगे। लेकिन ये जो बोल्ड स्टेप लिया है सेक्रेटरी एजुकेशन ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने, क्या लगता है पुरी जी, कौन पीछे हटने वाला है, पीटीएफ या सरकार? ये तो सर वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली और हम चाहेंगे द न्यूज़ उडार के माध्यम से ये चीज़ उठाएं। हम भी सर जब से जर्नलिज्म में ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि ये जो एनुअल फंक्शंस होते हैं स्कूल में, होता है बहुत प्रेशर रहता है प्रिंसिपल्स टीचर्स के ऊपर कि फलाने को बुलाओ, फलाने जनाब प्रिंसिपल प्लीज करते हैं, मौका होता है उनके पास कि इस एनुअल फंक्शन के बहाने से हमारे नेतागण आएंगे, हमारे रिश्ते बनेंगे, कनेक्टिविटी बनेगी, ट्रांसफर हाँ सर नहीं होगी, कुर्सी बची रहेगी। वही है कि इसमें बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। और बात रही कि पीछे हटने वाले, तो मुझे लगता नहीं कि कंवर साहब पीछे हटेंगे। अब आगे बीजेपी क्या पॉलिटिक्स इसमें खेलती है, इस समय देखो बच्चों के भविष्य का सवाल है। बीजेपी को जो है वो इस समय सिंसियर और सीरियस, अगर हिमाचल से प्यार करते हैं तो ऐसी पॉलिटिक्स करें कि जिससे बच्चों के भविष्य पे असर ना पड़े। तो देखना वो रहेगा कि अब कैसे आगे चीजें रहेंगी। मुझे लगता नहीं कि कंवर साहब इसमें करेंगे, लेकिन बीजेपी का ऑपोजिशन का क्या इसमें रहता है वो देखने वाली एक बात है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एजुकेशन का मामला है, शिक्षा का मामला, और शिक्षा हमारा आधार होती है। शिक्षा के माध्यम से हम आने वाले कल के होनहार स्टार्स पैदा करते हैं, जिम्मेदार नागरिक पैदा करते हैं। अब देखना ये है, ये जो मुद्दा है किस करवट में बदलेगा। क्या राकेश कंवर तने रहते हैं, खड़े रहते हैं, इस मुद्दे पर डटे रहते हैं, या पीटीएफ पीछे हट जाती है? आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। तब तक जय हिंद।